वेलकम टू वर्सटाइल कॉमेडियन। अच्छा, कई कई स्टूडेंट आप शुरुआत में देखना, बचपन में कोई इसके को पूछ ले आप क्या बनोगे, मैं डॉक्टर इंजीनियर। हमारे यहाँ पर आए थे एक वीडियो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं ना, वो आए थे। तो 10th क्लास में हम लोग थे और सर ने इससे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो मेरे दोस्त, बगल के दोस्त ने बोला कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर। फिर हम लोग थोड़े पीछे बैठे हुए थे और मेरे सारे दोस्तों ने बोला फुटबॉलर फुटबॉलर। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा कभी एक्सपीरियंस था, मैंने भी बोल दिया फुटबॉलर। मज़े की बात बताऊँ, मुझे फुटबॉल खेलना बिल्कुल नहीं आता, मैं ज़ीरो हूँ फुटबॉल में। लेकिन मुझे लगा कि कूल लगेगा तो मैंने बोल दिया। मेरे एक दोस्त ने बोल दिया किसान। मैं मज़े की बात बताता हूँ, पूरा क्लास हंसा है उस पर, पूरा क्लास हंसा है। मैं आज सोचता हूँ कि हम लोग कितने चूतिया थे। मतलब भाई, किसान बनना आसान बात नहीं है। और किसान बनना कोई ऐसा भी नहीं कि उसके पास पैसे नहीं होते। भाई मैं कुछ किसानों को अब जान चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं जानता हूँ अगर किसान सही से खेती कर रहा है, उसका सही से सब चल रहा है ना, आप उसके बराबर भी नहीं होगे। बंगलो खड़े कर रहा है, आपने घर बनाया, उसने बंगलो बनाए हैं। कुछ किसान होते हैं जो बहुत दुख गरीबी से अपना ज़िंदगी जीते हैं। तो हमें लगता था कि किसान कौन बनता है यार, किसान कौन बनता है। अभी आपको पता है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी बाहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं जी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को कोई कम में नहीं आंक रहा है। देश की जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो जाती है। उनके एक्सपोर्ट से बहुत कुछ हो जाता है। कायाकल्प जो बोलते हैं ना, वो एग्रीकल्चर से हो रहा है, हम उस पर हंस रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कई लोगों ने सपने लिखे थे। अब क्या हुआ था, हमारे वैसे वीडियो का है एक लड़की के पास, और कुछ लड़कियां होती नहीं है, उनको अलग ही कीड़े ने काटा हुआ होता है। जैसे ऐसा ना कि हम ऐसा आंसर देंगे जिससे तो वो ऑस्कर मिल ही जाएगा हमें, कुछ नहीं तो मिस इंडिया तो दे ही देंगे। जैसे मिस इंडिया में होता है ना क्वेश्चनिंग आंसर, लड़की सामने खड़ी हुई है तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ड्रीम्स, वो लड़की भी सामने से बोल रहे थे ड्रीम्स, व्हाट डू यू सी इन नॉट इन ड्रीम्स। और 3-4 लोग ऐसे तैसे ताली मारो, क्या बात, क्या क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सारी लड़कियों का दिमाग वैसे ही चलता है, कुछ लड़कियों को नहीं चलता। ज़्यादातर लड़कियों ने एवरेज सही आंसर दे दिया था। किसी ने बोला कि सर मुझे तो आराम से घर में बैठ के हाउस वाइफ बनना है, मैं अपना काम देखूंगी। किसी ने डॉक्टर बोल लिया, किसी ने बोला इंजीनियर, किसी ने वकील बोला था। और एक लड़की ने वकील बोला था, मैं मानता भी था, क्योंकि लड़ती थी भाई वो लड़की को तुम आमने सामने के जुगलबंदी में हरा नहीं सकते। एकदम लड़ाकन भाई, एकदम लड़ाकन। उसके टाइम में अंग्रेज होते हैं ना, अंग्रेज उसके टाइम में, अंग्रेजों की किस्मत उसके टाइम में नहीं थे, वरना वो खदेड़ देती उनको। तो उसने जब वकील बोला ना, मैंने बोला बिल्कुल सही। गैंगस्टर नहीं बोलती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता सेम ही है। गैंगस्टर क्योंकि लोगों को डरा सकती थी, और वकील क्योंकि स्मार्ट थी। तो ये बात समझ में आ गया। एक मेरी दोस्त, उसने क्या बोला पता है, उसने बोला कि मुझे सबसे पहले एक अच्छा इंसान बना। मैं वही ट्राई कर, मैंने चिल्ला के बोला हुआ यहाँ पर, वही ट्राई कर तू। देखो हम लोग अच्छे इंसान हैं, इसलिए हम में से कोई जो है फुटबॉलर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई किसान बनना चाहता है ना, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एक वकील बनना चाहता है। उसको पहले से पता कि वो अच्छी नहीं है, इसलिए उसने सबके सामने आके बोल दिया कि मुझे अच्छा इंसान बनना है। ये सुन के हमारे आधे लौंडे खुश हो गए, कम से कम अपनी गलती, पहली दुनिया की पहली लड़की जिसने अपनी गलती अपने मुंह से एक्सेप्ट करी। मेरा कौन मानता है कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, सबको लगता है हम अच्छे इंसान हैं। चलो कम से कम उसने माना तो सही। और इस बात को लेकर हम लोग बहुत खुश थे। अगले दिन हम लोग ने केक भी लेकर काटा। तो ये ड्रीम्स जो होते हैं वो स्कूल तक होते हैं, धीरे धीरे ना ये ड्रीम्स फीके बनने लगते हैं। जो फुटबॉलर बंदा है, आपको पता चल रहा है कि कहीं वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। जो जिस बंदे ने बोला था ना मुझे डॉक्टर बनना है, उसके साइंस में 2 बार ब्रेक लग चुका है। अब वो सिगरेट और दारू के नशे में झूम रहा है। एक बंदे ने बोला था मैंने इंजीनियरिंग करूँगा, वो इंजीनियरिंग करने भी गया, उसके पापा के आधे पैसे डूब गए। लोगों के सपने सिर्फ सपने रहने भाई। और जिन लोगों ने कर भी लिया ना, जैसे मेरा एक दोस्त था, वो उसने बोला कि भाई मुझे लाइफ में ना पुलिस में जाना है, वो पुलिस में चला गया। अब वो कह रहा है कि मैंने गलती कर दी, क्यों, मुझे यूपीएससी क्रैक करके जाना चाहिए था भाई।
यहाँ पर आईपीएस के पास ज़्यादा पावर है, पुलिस के पास कुछ है ही नहीं। दिन भर मैं सैल्यूट ही मार रहा हूँ लोगों को, लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, लोगों को लग रहा है मैं घूस लेता हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। तो ऐसी चीज़ें होते होते ना अब यहाँ तक बात पहुँच चुकी थी कि सबके कुछ ना कुछ लगे हुए हैं भाई, कोई नहीं पहुँच रहा। तो मैंने उसको ये भी बोला कि तू मतलब पुलिस के बाद तू ये क्यों नहीं कर लेता, कि मतलब पुलिस करते करते तो यूपीएससी क्यों नहीं करता। अबे मैंने पुलिस जितनी पढ़ाई की भाई, यूपीएससी जितनी पढ़ाई नहीं की। मैंने कहा आप कर ले, कहते नहीं अब उतनी हिम्मत नहीं रही है। इसी को पाते पाते आधे घुटने छिल गए, तू क्या चाहता है मेरा पूरा शरीर छिल जाए। मैंने कहा नहीं फिर ठीक है। अब ड्रीम्स नहीं रहे हैं। अब कुछ बंदे मिलते हैं ऐसे पान की घुमटियों में। अब पैसे सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बड़े होने के बाद पैसे सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कहीं एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो एक चीज़ होता है कि कौन क्या कर रहा है फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारे सारे दोस्त, जिसने डॉक्टर बोला था वो साइंस में फेल। हमारे सारे दोस्त से किसी से कुछ नहीं हो पा रहा। मेरा एक दोस्त है जिसने बोला ना मुझे किसान बनना है, वो अपने गांव का सबसे बड़ा किसान बन जाता है भाई। वो अपने गांव का सबसे बड़ा किसान है, 22 ट्रैक्टर हैं उसके पास। एक बार हमें घुमाने लेके गया था, मेरे को लगा मैं अंबानी के भतीजे के घर के घूम रहा हूँ भाई। अलग ही चौड़े बंदे की यार, 200-300 लोगों को तो उससे काम पे रखा हुआ है। हमारे लोगों ने नौकरियां मांग मांगे घूम रहे हैं। पॉकेट से बंदों के पॉकेट में हाथ मारोगे ना रेज्यूमे निकलेगा। जिस दोस्त के घर में गए थे ना, साले ने काजू मूंगफली के अलावा कुछ खिलाया ही नहीं हमें। मलाई वाला दूध पिलाया जा रहा है। अब बात यह है कि तू तो मलाई वाला दूध पिला देगा, काजू कतरी खिला देगा, साले यहाँ से जाने के बाद जो हमें नमक के वांदे रख रहे हैं उसका क्या। हमारे बंदों में नमक खरीदने का पैसा नहीं आ रहा भाई, नमक खरीदने का पैसा नहीं है हमारे पास। हमारे बंदे ने बोला हुआ था डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। जिस बंदे पे हम लोग हंस रहे थे ना, एक दिन उसने बैंक अकाउंट दिखाया। हमारे यहाँ पर एक बंदे ने बोला था कि मैं बड़ा होकर सीए बनूंगा। मैंने वो अब उसमें इतना नंबर था ना, मैंने बोला कितना है देख तो ज़रा। कह रहा है भाई इसकी गिनती तो मुझे भी नहीं आती। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यही एक्सपेक्टेशन है मुझे सबसे। तो ऐसे ही होता है भाई, ड्रीम जो होते हैं ना वो कई बार बहुत कुछ मांग लेते हैं। लेकिन हमारे बंदे भी ढीठ भाई। मेरा बंदा दोस्त भी जाके बाद में डॉक्टर बन ही गया। बाबा की आधी प्रॉपर्टी ख़त्म करने के बाद मेरा दोस्त इंजीनियर बन गया। जो मेरा पुलिस वाला दोस्त नहीं है वो कह रहा अच्छा हुआ मैं आईपीएस नहीं बना। मैंने बोला ऐसा क्यों? कहते यार आईपीएस में बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें तो क्या है, इसमें तो इतनी कमाई है, मैं जिस पोस्ट में हूँ इतनी कमाई है इसमें तो। बैठो कमाओ खाओ, बैठो कमाओ खाओ। हर कोई अपनी अपनी जगह में आखिर में ना सेटल हो ही जाता है। वैसे सपने हर किसी के पूरे हो ही जाते हैं, बट उसके थोड़े रूप अलग होते हैं। और वैसे सपने बहुत कुछ मांग भी लेते हैं आपसे। आप अगर दे ना पाओ तो पूरा ना हो। सपनों के लिए कुछ देना पड़ता है भाई, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बातें कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप कुछ चाहते हो, जैसे आप फिट रहना चाहते हो, अगर वो फिट रहना मांगेगा क्या आपसे कि सुबह 4 बजे उठो, है ना। अगर आप उठ गए तो आप जीत गए, वरना पूरी दुनिया सो रही है। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy with your friends. Thank you.